आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने करुण रस, रौद्र रस एवं वीर रस के बारे में अध्ययन किया, उसे जाना, उसे समझा। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भयानक रस प्रकरण। इसके साथ ही हम विभत्स रस और अद्भुत रस के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं भयानक रस प्रकरण से। देखिए कारिका नंबर 69। विकृत रव सत्व दर्शन संग्रामारण्य शून्य ग्रह गमनात् गुरु नृपयोर अपराध तत्कृतकश्च भयानको गेय। एक बार पुनः आप इसे सुनेंगे। विकृत रव सत्व दर्शन संग्रामा अरण्य शून्य ग्रह गमनात् गुरु नृपयोर अपराध तत्कृत कश्च भयानको गेयः। प्रस्तुत कारिका में भयानक रस का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। विकृत रव सत्व दर्शन संग्राम आरण्य शून्य ग्रह गमनात् गुरु नृपयो अपराधात् कृतकः च भयानकः गेयः। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। विकृत रव अर्थात विकृत स्वर, प्रेत दर्शन सत्व दर्शन, प्रेत दर्शन, युद्ध संग्राम मतलब युद्ध, आरण्य यानी वन, शून्य ग्रह में गमन से। विकृत स्वर, प्रेत दर्शन, युद्ध, वन एवं शून्य ग्रह में गमन से। शून्य ग्रह यानी खाली घर। तथा गुरु एवं राजा के प्रति अपराध से। गुरु नृपयो अपराधात् गुरु एवं राजा के प्रति अपराध से। कृतक च भयानकः गेय। कृतक यानी मिथ्या, झूठा, भयानक रस उत्पन्न होता है। विकृत स्वर, प्रेत दर्शन, युद्ध, वन एवं शून्य ग्रह में गमन से तथा गुरु एवं राजा के प्रति अपराध से कृतक या मिथ्या भयानक रस उत्पन्न होता है। इसी क्रम में अगली कारिका है कारिका नंबर 70। गात्र मुख दृष्टि भेदैर्रूर स्तंभ अभिवीक्षणोद्वेगैः सन्नमुख शोष हृदय स्पंदन रोमोद्गमेश्च भयम्। इसका अन्वय इस प्रकार से है। गात्र मुख दृष्टि भेदैः उरु स्तंभ अभिवीक्षण उद्वेगे सन्मुख शोष हृदय स्पंद रोम उद्गमेः च भयम्। अंगो गात्र यानी अंगो, गात्र मुख दृष्टि भेदैः अंगो मुख दृष्टि यानी नेत्रों के परिवर्तन से। जंघाओं के स्तंभन, उरु स्तंभ यानी जंघाओं के स्तंभन और अभिवीक्षण यानी चारों तरफ देखना, चतुर्दिक देखने एवं उद्वेग से मुख के झुक जाने एवं सूख जाने और हृदय के धड़कने तथा रोमांच द्वारा भय का अभिनय करना चाहिए। इस कारिका में क्या बताया है कि भयानक रस का अभिनय किस प्रकार करना चाहिए। तो कारिका का अनुवाद इस प्रकार से है। अंगों, मुख एवं नेत्रों के परिवर्तन से, जंघाओं के स्तंभन से, चतुर्दिक देखने और उद्वेग से, मुख के झुक जाने, सूख जाने और हृदय के धड़कने तथा रोमांच द्वारा भय का अभिनय करना चाहिए। तो भरत मुनि भयानक रस की विवेचना यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने भयानक रस का लक्षण बताया
और कहा है कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अपन ने पहले पढ़ा था कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और भय नामक जो स्थायी भाव ही जागृत होकर भयानक रस में परिवर्तित हो जाता है। अब ये भयानक रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में भरत मुनि बताते हैं कि किसी नाटक में अथवा व्यवहारिक जीवन में जब कोई व्यक्ति विकृत भयोत्पादक शब्दों को सुनता है, किसी प्रेत को देख लेता है अथवा युद्ध, जंगल अथवा किसी जनशून्य ग्रह में प्रवेश करता है। जनशून्य मतलब कोई भी नहीं रहता हो, ऐसे खाली घर में प्रवेश करता है, या किसी प्रेत को देख लेता है, या कोई ऐसे भय पैदा करने वाले कोई जोरदार शब्दों को सुन लेता है, विकृत शब्दों को सुन लेता है। इसके साथ ही अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति एवं राजा के प्रति कोई अपराध करता है तो इससे कृतक भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यह भयानक रस विकृत शब्द, पिशाच दर्शन, सियार, उल्लू के त्रास से उत्पन्न उद्वेग, डर जाते हैं ना वो विकृत शब्द सुनकर, या किसी पिशाच के दर्शन के द्वारा कोई भूत देख लिया, सियार और उल्लू के जोरदार आवाज़ से उत्पन्न उद्वेग, शून्य ग्रह, वन गमन, वन में जाते हैं तो हमें अपने आप ही डर लगने लगता है, प्रिय व्यक्ति के बंधन या प्रिय व्यक्ति के वध को देखने से और सुनने से भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भरत मुनि ने बताया कि भयानक रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो भयोत्पादक व्यक्ति जो है वो है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति से भय हो रहा है या जिस वस्तु के कारण भय हो रहा है वो कहलाती है आलंबन विभाव। अंग कंपन, भय के कारण हमारे हाथ पैर सब में कांप जाते हैं, रोमांच हो जाता है, वो भाव कहलाता है अनुभाव। और उस कारण से स्तंभ, दैन्य, आवेश और त्रास आदि के जो भाव आते हैं वो कहलाते हैं व्यभिचारी भाव। और इनके संयोग से भय नामक स्थायी भाव जागृत होकर भयानक रस का रूप धारण कर लेता है। भयानक रस का अभिनय वो कैसे होता है? भरत मुनि का मत है कि रंगमंच पर भयानक रस का निम्न रीति से अभिनय करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? नायक नायिका को अपने हाथ, पैर आदि अंगों को, अपने मुख तथा नेत्रों को इधर उधर बार बार घुमाकर अपनी जंघाओं के स्तंभन द्वारा चारों तरफ भयभीत होकर देखने के द्वारा, उद्वेग के द्वारा, मुख के झुक जाने और सूख जाने, मुंह सूख जाता है डर लग जाती तो, हृदय के बार बार धड़कने के द्वारा इस प्रकार से अभिनय करना चाहिए भयानक रस का। इसके साथ ही अंगों में कंपन, नेत्रों में चांचल्य, पुलकित होने, मुंह पीला पड़ जाना, आवाज़ बदलना, भय के मारे आवाज़ ही बदल जाती है, अपनी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। इस प्रकार से भयानक रस का अभिनय करना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे भयानक रस का अभिनय किस प्रकार से करना चाहिए। इसके बारे में भरत मुनि ने जो कारिका बनाई है, कारिका नंबर 71। एतत् स्वभावजं स्यात् सत्त्वसमुत्थं तथैव कर्तव्यं पुनरेभिरेव भावेः कृतकं मधुचेष्टितेः कार्यम्। इसका अन्वय इस प्रकार है। एतत् स्वभावजं स्यात् सत्त्वसमुत्थं तथैव कर्तव्यं पुनः एव भावेः कृतकं चेष्टितेः मृदु कार्यम्। यह स्वाभाविक भय होता है। अभिनय करने के लिए जो भय होता है, एतत् स्वभावजं स्यात्, यह स्वाभाविक भय होता है। पिशाच आदि के दर्शन से उत्पन्न भय का उसी प्रकार अभिनय
करना चाहिए। पुनरेवि भावे कृतकम मधु चेष्टिते कार्यम, और पुनः इन्हीं भावों से कृतक भय प्रदर्शित करें, मतलब मिथ्या भय प्रदर्शित करें, क्योंकि नाटक है, सच तो होता नहीं। नाटक में हमको अभिनय करना है और इनकी चेष्टाएं मृदु होनी चाहिए। भरत मुनि क्या कह रहे हैं? ये स्वाभाविक भय होता है, पिशाच आदि के दर्शन से उत्पन्न भय का उसी प्रकार अभिनय करना चाहिए। पुनः इन्हीं भावों से कृतक भय का प्रदर्शित करें और इनकी चेष्टाएं मृदु होनी चाहिए। अगली कारिका है, कर चरण वेपतु स्तंभ गात्र हृदय प्रकंपेन शुष्कोष्ठ तालु कंठेर भयान नित्यम अभिनेयः। कर चरण वेपतु, इसका अन्वय देखें। कर चरण वेपतु स्तंभ गात्र हृदय कंपेन शुष्क ओष्ठ तालु कंठे भयानकः नित्यम अभिनेयः। कर का मतलब हाथ, चरण मतलब पैर, हाथ और पैर के कंपन, वेपतु कंपन, स्तंभ हाथ और पैर कांपे, स्तंभित हो जाएं, गात्र हृदय कंपने शरीर और हृदय में प्रकंपन हो, तथा ओष्ठ तालु एवं कंठ की शुष्कता द्वारा भयानक रस का नित्य अभिनय करना चाहिए। तो भरत मुनि भयानक रस के अभिनय करने की रीति का कथन कर रहे हैं। प्रस्तुत कारिका में वो क्या बता रहे हैं? भरत मुनि का मत है कि भयप्रद वस्तु या व्यक्ति को आदि को देखकर जो शरीर में कंपन, स्तंभन, हृदय में धड़कन एवं रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वह स्वाभाविक भय होता है। किसी भी भयप्रद वस्तु या व्यक्ति को देखकर शरीर में कंपन हो जाए, स्तंभन हो जाए, हृदय में धड़कन, रोमांच हो जाए, तो वह स्वाभाविक भय होता है। इस प्रकार रात्रि आदि में किसी भूत, पिशाच अथवा राक्षस आदि को देख लिया हो, उससे उत्पन्न भय का भी शारीरिक कंपन, स्तंभन, धड़कन एवं रोमांच आदि द्वारा अभिनय करना चाहिए। पुनश्च कंपन, रोमांच आदि इन्हीं भावों के द्वारा रंगमंच पर नायक नायिका को मिथ्या भय का भी अभिनय करना चाहिए। परंतु ये जो मिथ्या भय का अभिनय करते समय नट और नटी की चेष्टाएं मृदु होनी चाहिए। रंगमंच पर उग्र चेष्टाओं का अभिनय नहीं करना चाहिए। पुनश्च भरत मुनि का कथन है कि किसी भयानक वस्तु या भयानक व्यक्ति आदि को देखकर नट नटी आदि पात्रों को अपने हाथों एवं पैरों में कंपन तथा स्तंभन हो जाने के द्वारा, पूरे शरीर में प्रकंपन, रोमांच आदि हो जाने के द्वारा तथा उस भयप्रद वस्तु को देखकर होंठ, तालु, कंठ आदि की शुष्कता के द्वारा भयानक रस का अभिनय करना चाहिए। तो विशेष बात क्या है कि चेष्टाएं अभिनय करते समय चेष्टाएं मृदु होती है, लेकिन उसको उग्र रीति से अभिनय किया जाता है। इस प्रकार से भयानक रस को भरत मुनि ने स्पष्ट किया। अब अगला हमारा रस है विभत्स रस। अथ विभत्स रस प्रकरणम लिए कारिका दी है। अनभिमत दर्शनेन च गंध रस स्पर्श शब्द दोषेश्च उद्वेजनेश्च बहुभिर्विभत्स रसः समुद्भवति। अनभिमत दर्शनेन च गंध रस स्पर्श शब्द दोषेश्च उद्वेजनेश्च बहुभिर्विभत्स रसः समुद्भवति। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनभिमत दर्शनेन मतलब अवांछित वस्तु के दर्शन से, गंध, रस, स्पर्श, शब्द के दोषों से तथा अनेक प्रकार के उत्तेजक पदार्थों से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है।
विभत्स रस की उत्पत्ति कैसे होती है? अवांछित वस्तु के दर्शन से, गंध, रस, स्पर्श एवं शब्द के दोषों से तथा अनेक प्रकार के उत्तेजक पदार्थों से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब अगली कारिका दी है, विभत्स रस के अभिनय किस प्रकार से करना चाहिए? मुख नेत्र विकुणया नासा प्रच्छादना वनमितायस्य अव्यक्त पाद पतनेर विभत्सः सम्यक अभिनेयः। मुख नेत्र विकुणया नासा प्रच्छादन अवनमित आस्येः अव्यक्त पाद पत्नेः विभत्सः सम्यक अभिनेयः। मुख एवं नेत्रों को घुमाने के द्वारा, मुख एवं नेत्रों को घुमाने के द्वारा, नाक को ढक देने के द्वारा, मुख को झुकाने के द्वारा तथा लड़खड़ाते हुए कदमों द्वारा विभत्स रस का सम्यक अभिनय करना चाहिए। भरत मुनि यहाँ पर विभत्स रस का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने विभत्स रस का लक्षण बताते हुए कहा कि विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है और जुगुप्सा स्थायी भाव ही जागृत होकर विभत्स रस का रूप धारण कर लेता है। अब विभत्स रस की उत्पत्ति कैसे होती है, उस बारे में भरत मुनि का कथन है कि किसी नाटक में अथवा वर्तमान जीवन में जब कोई व्यक्ति सड़ा हुआ मांस, वमन, विष्ठा, कीटादि युक्त वस्तु, दुर्गंधित स्थान आदि अवांछित वस्तु और स्थानों को देखता है तथा रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि के दोषों से युक्त व्यक्ति अथवा स्थान आदि को देखता है अथवा इसी प्रकार के अनेक निकृष्ट एवं उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो दुर्गंधित वस्तु और स्थान है वो क्या है? आलंबन विभाव। और जो निकृष्ट वस्तु, व्यक्ति और स्थान के प्रति घृणा होती है वो कहलाता है अनुभाव। उद्वेग, आवेग, शंका आदि व्यभिचारी भाव है। इनके संयोग से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह विभत्स रस का रूप धारण कर लेता है। आगे भरत मुनि बताते हैं कि रंगमंच पर विभत्स रस का अभिनय किस प्रकार से करना चाहिए। नाटक में नट नटी द्वारा, पात्रों द्वारा अपने मुख एवं नेत्रों को बार बार घुमाते हुए, नाक को हाथ, वस्त्र आदि से ढकते हुए, जिससे अपन को घृणा हो जाती है ना, मुंह पे हाथ रख के निकल जाते हैं, कपड़े से ढक देते हैं मुंह को, नाक को ढक देते हैं, मुख को नीचे झुका देने के द्वारा, लड़खड़ाते हुए कदमों द्वारा चलते हुए विभत्स रस का अभिनय करना चाहिए। इसी प्रकार शरीर के समस्त अंगों को संकुचित करना, मुख सिकोड़ना, उबकाई लेना, थूकना तथा शरीर को ताड़ित करना आदि कार्यों द्वारा भी विभत्स रस का अभिनय करना चाहिए। अब इस कारिका में एक शब्द आया अव्यक्त पाद पतन। इसका मतलब अभिनव गुप्त बताते हैं कि कहीं व्यक्ति का छोटे छोटे और कहीं बड़े बड़े डग भरना। डग मतलब कदमों का माप, बड़े बड़े कदम, कहीं छोटे छोटे कदम चलना, वो है अव्यक्त पाद पतन। इस प्रकार से हमारे सामने विभत्स रस के बारे में जो भरत मुनि ने बताया वो सब स्पष्ट किया गया। अब आगे हम देखेंगे अद्भुत रस के बारे में। उसके बारे में कारिका नंबर 75 इस प्रकार है। यत्त्व अतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं च कर्म रूपं वा तत्सर्व अद्भुत रसे विभाव रूपम ही विज्ञेयम्। यत्त्व अतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं च कर्म रूपं वा
तत्सर्वमत अद्भुत रसे विभाव रूपम ही विज्ञेयम। यहाँ पर अद्भुत रस का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार से है। तु अतिशयार्थ युक्तम यत् वाक्यम शिल्पम च वा कर्म रूपम ही तत्सर्वम अद्भुत रसे विभाव रूपम विज्ञेयम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अतिशयत्व से युक्त जो भी, जिसमें अतिशय अति हो, अतिशयत्व से युक्त जो भी वाक्य शिल्प कर्म रूप हो, निश्चय ही उन सभी को अद्भुत रस में विभाव रूप से जानना चाहिए। अगली कारिका है। स्पर्श ग्रहोल्लुकासने हाहाकारेश्च साधुवादेश्च वेपतु गद्गत वचने स्वेदाध्येर अभिनयस्तस्य। इसका अन्वय इस प्रकार से है। स्पर्श ग्रह उल्लुकासने च हाहाकारे च साधुवादे वेपतु गद्गत वचने स्वेद आध्ये तस्य अभिनय। अनुवाद इस प्रकार से होगा इसका। स्पर्श ग्रहण उछलना हाहाकार साधुवाद कंप गदगद वचन तथा स्वेद आदि के द्वारा, स्वेद मतलब पसीना आदि के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए। किसका? अद्भुत रस का। स्पर्श ग्रहण, स्पर्श करना, ग्रहण करना, उछलना, हाहाकार, साधुवाद, कंप, गदगद वचन तथा स्वेद आदि द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए। तो भरत मुनि अद्भुत रस का प्रतिपादन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे कि अद्भुत रस की उत्पत्ति कैसे होती है। किसी नाटक में अथवा व्यावहारिक जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी अतिशयत्व से युक्त वाक्य को सुनता है अथवा किसी अद्भुत भवन, महल, नगर निर्माण रूप शिल्प को देखता है तथा इसी प्रकार का कोई अन्य चमत्कारिक कर्म, जैसे जादू से महल बना देना, आम वृक्ष उत्पन्न करके उस पर आम लगा देना, बालक को बालिका बना देना, बालिका को बालक बना देना आदि जो विस्मयोत्पादक दृश्य देखता है, जिसमें विस्मय होता है, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। दिव्य जन दर्शन, इच्छित मनोकामना पूर्ति, उपवन, देव मंदिर गमन, सभा, विमान, माया, इंद्रजाल आदि को देखकर जब दृष्टा चमत्कृत हो जाता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। और इस अद्भुत रस के अंदर जो अलौकिक पदार्थ का दर्शन जो है वो है आलम्बन विभाव, रोमांच, हर्ष आदि जो है वो है अनुभाव, और स्तंभ, स्वेद आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। इनके संयोग से जब विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तब वह अद्भुत रस का रूप धारण कर लेता है। अब भरत मुनि आगे बता रहे हैं कि अद्भुत रस का अभिनय कैसे करना चाहिए। नाटक में नट नटी आदि पात्रों को किसी चमत्कारपूर्ण वस्तु, दृश्य आदि को देखकर स्वयं ही स्वयं के शरीर का स्पर्श करते हुए अथवा निकटस्थ व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए अकस्मात अपने स्थान से ऊपर कूदते हुए, चिल्लाते हुए, हा हा ही हे हो आदि शब्द करते हुए, हे इंद्रजालिक तुम धन्य हो, साधुवाद, धन्यवाद आदि शारीरिक कंपन, गदगद वाणी, स्वेद आदि आ जाने के द्वारा अद्भुत रस का अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार आंखें फाड़ फाड़ कर अनिमेष देखने, अनिमेष मतलब बिना पलके झपकाए आंखें फाड़ फाड़ के देखने, रोमांच, अश्रु, स्वेद, हर्ष, साधुवाद, दान, हा की ध्वनि आदि के द्वारा तथा बाहु, मुख, वस्त्र अथवा उंगली घुमाने आदि के द्वारा
अद्भुत रस का सम्यक अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 रस के बारे में पढ़ा, भयानक रस, विभत्स रस एवं अद्भुत रस। अब आगे का अध्ययन अगले व्याख्यान में होगा। धन्यवाद, नमस्कार।